चैनल आज हम पढ़ने वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पावर प्लांट इंजीनियरिंग। क्वेश्चन है स्टीम इज एक्सपांडेड इन अ सेट ऑफ नोजल्स फ्रॉम 10 बार एंड 200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5 बार। इज द नोजल कन्वर्जेंट एंड या कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट? नेग्लेक्टिंग द इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड द मिनिमम एरिया ऑफ द नोजल्स टू फ्लो 3 किलोग्राम पर सेकेंड ऑफ स्टीम under the given condition. Assume the expansion of steam is isentropic. If the coefficient of discharge is 0.98, calculate the actual throat area. क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक नोजल्स है जिसमें स्टीम एक्सपांड हो रही है, प्रेशर है 10 बार, टेम्परेचर है 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 बार के बीच में। नोजल कन्वर्जेंट हो सकता है या फिर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट हो सकता है। इनिशियल वेलोसिटी नेग्लेक्टिंग है। इसमें फाइंड करना है मिनिमम एरिया ऑफ द नोजल्स का मिनिमम एरिया निकालना है जब फ्लो इसमें हो रहा है स्टीम कितनी 3 किलोग्राम पर सेकेंड। कंडीशन इसमें स्टीम इज आइसेंट्रोपिक कंडीशन है। इसके अलावा इसमें कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज दिया हुआ 0.98 दिया है। कैलकुलेट करना है थ्रोट एरिया, एक्चुअल थ्रोट एरिया कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे इसमें, तो नो वेदर द नोजल इज convergent या convergent divergent. Let us first check whether the throat pressure is same as to exit pressure or more. If it is more, it means that nozzle is convergent divergent. इसमें क्या है, चूँकि हमको एक सबसे पहले चेक करना है नोजल्स का कन्वर्जेंट या कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट क्या रहेगा इसमें से। तो इसमें जो थ्रोट प्रेशर है वो इसका सेम है एग्जिट प्रेशर और इसका क्या है इससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब है ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होगा। आइसेंट्रोपिक कंडीशन में ये जो एच डायग्राम बनाना है हमको, सबसे पहले एच डायग्राम में वर्टिकल लाइन जो है वो अपने पास एंथैल्पी है एच और ये एंट्रोपी है। इसमें 3 लाइंस रहेगी, एक 10 बार का प्रेशर रहेगा और इसके बाद एक 10 बार का प्रेशर, एक 5.457 बार और एक 5 बार का, 3 प्रेशर लाइन रहेगी जिसमें से एक पॉइंट इसमें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, 3 इंटरसेप्ट पॉइंट रहेंगे। 1 पॉइंट पे जो एंथैल्पी बन रही है वो H1 एंथैल्पी रहेगी, 2 पॉइंट पे H2, 3 पॉइंट पे H3। तो ये डायग्राम जो बनता है ये HS डायग्राम कहलाता है। तो पहली लाइन जो है 10 बार प्रेशर पर और फिर 5.457 बार तो 5 बार, इसके बीच में से एक लाइन खींचते हैं जो कि इसमें एक 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। 1 पॉइंट पे जो एंथैल्पी वो H1 है, H2 है और H3 है। ये डायग्राम है HS डायग्राम। फिर इसके बाद फॉर इनिशियली सुपर हीटेड स्टीम कंडीशन में थ्रोट प्रेशर इज गिवन बाय, जो कि है P2 इक्वल टू 0.5457 P1 के बराबर। सुपर हीटेड स्टीम में हम लेंगे थ्रोट प्रेशर लेंगे कितना, P2 इक्वल टू 0.5457 के बराबर। क्योंकि हमको P1 जो दिया है 10 बार दिया है, इसलिए हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो 0.547 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 5.457 बार के बराबर, जो कि हम यहाँ पर लाइन खींचते हैं। तो ये आ जाएगा P2 इक्वल टू आ जाएगा 5.457, तो ये P1, P2, P3 आ जाएगा। सिंस द एग्जिट प्रेशर इज 5 बार विच इज लेस देन क्रिटिकल प्रेशर, सो द नोजल इज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। चूँकि एग्जिट प्रेशर इसका 5 बार है जो कि कम है क्रिटिकल प्रेशर से, इसलिए इसका नोजल जो है वो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होगा। इसके बाद फ्रॉम मोलियर डायग्राम मोलियर डायग्राम में देखेंगे 10 बार प्रेशर पर एंड 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मोलियर डायग्राम में देखेंगे 10 बार प्रेशर पे और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिसमें एंथैल्पी H1 इक्वल टू आएगी 2829 किलोजूल पर किलोग्राम। ये हमको मोलियर चार्ट में देखना पड़ेगा। जब मोलियर चार्ट में देखेंगे इस कंडीशन में 10 बार प्रेशर पे और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसमें H1 की वैल्यू आएगी 2829 किलोजूल पर किलोग्राम। एट प्रेशर 5.457 बार द स्टीम इज ड्राई एंड सैचुरेटेड कंडीशन है। तो फ्रॉम स्टीम टेबल में देखना है हमको 5.457 बार पर। कौन सी कंडीशन में देखना है, ड्राई एंड सैचुरेटेड कंडीशन में। स्टीम टेबल में जब हम देखेंगे ड्राई एंड सैचुरेटेड कंडीशन में देखना है, प्रेशर कितना लेना है 5.457 बार पर देखना है स्टीम टेबल के द्वारा, जिसमें हम इसमें कुछ वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले इसमें HF2 निकालेंगे जो कि रहेगा 652.87 किलोजूल पर किलोग्राम। HFG2 रहेगा 2099.3 किलोजूल पर किलोग्राम
और x2 रहेगा इसमें 0.92, ड्राइनेस फ्रैक्शन कहलाता है। इससे हम H2 की वैल्यू निकालेंगे। जब H2 के फार्मूले लगाएंगे इसमें ये फार्मूला लगाएंगे HF2 प्लस H2 HFG2 ये लगेगा। वैल्यू पुट करेंगे सबकी, तो HF2 की वैल्यू क्या रहेगी इसमें, HF2 रहेगा 652.87, ये यहाँ पुट करेंगे। X2 हमारे पास ये है 0.98 और HFG2 ये है वैल्यू, इन सब की वैल्यू इसमें पुटअप कर देते हैं। इससे हम क्या करेंगे, 652.87 प्लस 0.98 इंटू 2099.3 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2710 किलो जूल पर किलोग्राम के बराबर। इसमें एंथैल्पी सेकंड जो आएगी H2 इक्वल टू आएगा वो आएगा 2710.18 किलो जूल पर किलोग्राम। इस तरीके से इसमें H2 की वैल्यू निकालते हैं। अब हमने इसमें H1 और H2 निकाल लिया। इसके बाद हमको निकालना द वेलोसिटी एट द थ्रोट इज गिवन बाय, थ्रोट की वेलोसिटी C2 इक्वल टू रहेगा, फार्मूला रहेगा ये वाला 44.72 H1 माइनस H2 के बराबर। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 44.72 इंटू H1 कितना है 2829 माइनस H2 है इसमें 2710.18 के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 487.85 मीटर पर सेकेंड। जो इसमें वेलोसिटी ऑफ थ्रोट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 487.85 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसमें क्या करेंगे, एट प्रेशर 5.457 बार पर स्टीम टेबल के द्वारा हम इसमें वेलोसिटी निकालेंगे। तो VH2 जो रहेगा वो आएगा 0.344 मीटर बेस टू क्यूब पर किलोग्राम पर, और V2 इक्वल टू रहेगा जो कि फार्मूला लगेगा H2 इंटू VH2, ये होता है ड्राइनेस फ्रैक्शन के साथ में। H2 इसमें 0.98 है और यहाँ पर VH2 है जो कि हमने ये निकाला है, तो ये हो जाएगा 0.344। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.3371 मीटर बेस टू क्यूब पर किलोग्राम। इस तरीके से हम V2 वेलोसिटी निकालते हैं। द मिनिमम एरिया या थ्रोट इज गिवन बाय, तो A2 इक्वल टू रहेगा फार्मूला M इंटू V2 अपॉन C2, ये फार्मूला लगाना जब भी हम इसमें मिनिमम एरिया थ्रोट निकालेंगे। A2 इक्वल टू M इंटू V2 अपॉन C2। M कितना है, मास 3 है, V2 इसमें है 0.3371 इंटू 10⁴ अपॉन C2 जो है वो है कितना 487.85। अब इन सबकी वैल्यू पुट करने के बाद इसको हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से। 3 इंटू 3371 इंटू 10⁴ अपॉन 487.85, तो ये आ जाएगा 20.729 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मिनिमम एरिया आ जाएगा कितना, मिनिमम एरिया इसमें रहेगा 20.729 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। इस तरीके से हम मिनिमम एरिया निकालते हैं थ्रोट का। इसके बाद द एक्चुअल थ्रोट एरिया इज गिवन बाय, एक्चुअल थ्रोट एरिया जो कि A2A इक्वल टू क्या होगा A2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो A2 कितना है, A2 जो ये निकला है इसको पुटअप करेंगे यहाँ पर, तो 20.729 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इसमें कितना 0.98, तो 20.729 अपॉन 0.98 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 21.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक्चुअल थ्रोट एरिया जो रहेगा वो कितना आ जाएगा 21.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए हम लिख सकते हैं एक्चुअल थ्रोट एरिया इक्वल टू 21.125 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। इस तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट करना था।